Hello my dear student, I am Ajit sir. You are most welcome in my YouTube channel. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान, इंट्रोडक्शन को हम सबसे पहले समझेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा हुआ है, हुए हैं, हुई है आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। नियम फर्स्ट में हम ध्यान देंगे, ही, सी, इट और एक वचन नाउन सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नियम सेकंड में ध्यान देंगे, यू, वी, दे और बहुवचन नाउन सब्जेक्ट के साथ आर लगाकर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। नियम थर्ड में ध्यान देंगे, आई के साथ एम लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह नियम की बहुत जरूरत है, बहुत ही यह इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस नियम को जो है लर्न कर लेते हैं तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके लिए आसान हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सहायक क्रिया का हम प्रयोग करते हैं और वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इस चीज को आप लोग जान लेंगे। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंसेज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ना होता है। सबसे पहले हम साधारण वाक्य पढ़ते हैं जो नीचे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज वाबलिक आर वाबलिक एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो वाक्य है, जिनके वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहे हैं, क्या उनमें कार्य वन टाइम हो रहा है या रेगुलर हो रहा है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य वन टाइम होता है और रेगुलर टाइम भी होता है। अगर वन टाइम अगर हमारा इसमें कोई कार्य हो रहा हो तो इसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के माध्यम से बनाएंगे। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज वाबलिक आर वाबलिक एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इस रूल से आप बनाएंगे। अगर हमारा कार्य वन टाइम हो रहा हो तब, अगर हमारा कार्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रेगुलर हो रहा हो तो हम उसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर से बनाएंगे। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल होता है वह रूल इसमें हम लगाएंगे, उस रूल का यूज करेंगे। जैसा कि एग्जांपल्स में आपको यहां दिए गए हैं, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो मोहन का अगर जो कार्य है अगर यह वन टाइम हो रहा है तो इसको हम जो है कंटीन्यूअस में बनाएंगे। जैसा कि यह कंटीन्यूअस में बना भी है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। मोहन हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें इज का प्रयोग करना होता है। मैंने इज का प्रयोग कर दिया। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब हमारा जो है लिखना राइट है, आईएनजी जोड़ दिया राइटिंग। और उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट यानी एक पत्र, जिसको हमने लगा दिया अ लेटर। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यही मोहन जो है इस पत्र को वन टाइम न लिख करके अगर इसका रेगुलर अगर मतलब यह कार्य रहता तो यहां पर जो है हम क्या बनाते, मोहन राइट्स अ लेटर। प्रेजेंट इंडेफिनिट के माध्यम से इसको हम बनाते। समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। लड़कियां स्कूल जा रही हैं। लड़कियां अनेक लड़कियां हैं।
प्लूरल सब्जेक्ट है द गर्ल्स। अब प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें आर का प्रयोग करना होता है। द गर्ल्स आर। वर्ब हमारा है जाना, तो यहां पर हमने जो है गो में आईएनजी फॉर्म जोड़ दिया, गोइंग हो गया टू स्कूल। वह मैदान में दौड़ रहा है। ही इज रनिंग इन द फील्ड। लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल मैच। मैं एक गाना गा रहा हूं, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसा कि आई के साथ एम लगता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और रहा है, रही है, रहे हैं कंटीन्यूअस में आता है, तो हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म हम जोड़ते हैं। कौवा डाल पर बैठा हुआ है। द काउ इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। सॉरी, ऊपर की जो सेंटेंस हैं वो छूट गए हैं। तुम मथुरा से आ रहे हो। यू आर कमिंग फ्रॉम मथुरा। यहां पर जो तुम है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें आर का प्रयोग करना है, और क्रिया हमारा है आना, जिसकी अंग्रेजी कम होती है। आईएनजी फॉर्म मैंने जोड़ दिया। फ्रॉम मथुरा, फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का प्रयोग इसमें किया गया है से के लिए। जब कहीं किसी स्थान से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का संबंध छूट रहा होता हो, तो वहां पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लास्ट एग्जांपल्स देखेंगे। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग माई बुक। आई, यहां पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है, आई के साथ एम का प्रयोग किया गया, और मैं अपना की अंग्रेजी के लिए यहां पर जो है हम माई का प्रयोग किए, क्योंकि आई के साथ जो हमारा पॉजिटिव जो केज होता है माई लगता है, जिसे हम अपना की अंग्रेजी कहते हैं या संबंध कारक कहते हैं। यहां पर आपको कुछ जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ आपको यहां एक्सरसाइज दिए गए हैं। सुरेश दिल्ली जा रहा है। वह अपना पाठ याद कर रहा है। गौरव सो रहा है। अजय गाना गा रहा है। सोहन एक पत्र लिख रहा है। वरुण नहा रहा है। राहुल के पिताजी कार चला रहे हैं। मेरा दोस्त स्कूल से आ रहा है। तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। मैं खाना बना रहा हूं। यहां पर जो लास्ट जो एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप इसको सही कर लेंगे। मैं खाना बना रहा हूं, सुधार कर लेंगे इसमें। आपको अच्छे से यह समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस के नकारात्मक की बात करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नकारात्मक वाक्यों को बनाना। नकारात्मक वाक्य हम बनाएंगे। बस हमारा स्ट्रक्चर में क्या होता है, बस इसमें इज एम आर के बाद हमें नॉट का प्रयोग कर देना होता है। स्ट्रक्चर दिया है, पहचान वही रहेगा, रूल सारा वही रहेगा, बस हमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सुधार करना है। इज एम आर के बाद नॉट शब्द का प्रयोग कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, वाबलिक एम, वाबलिक आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यहां कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण में ध्यान देंगे। वे घर नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू होम। यहां पर नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया गया, ये हमारा नकारात्मक सेंटेंस हो गया। मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। आई एम नॉट रीडिंग माई बुक। मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। लड़कियां स्कूल नहीं कर रही हैं। द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। सॉरी, ये सेंटेंस गलती हो गया है। लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं। द गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल। वह मैदान में नहीं दौड़ रहा है। ही इज नॉट रनिंग इन द फील्ड। मैं गाना नहीं गा रहा हूं। आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। राम मैदान में नहीं खेल रहा है। राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। वे रेलगाड़ी की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वेटिंग फॉर ट्रेन। आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। इस तरह से कुछ आपको एक्सरसाइज इसमें भी दिए गए हैं। वह खाना नहीं बना रही है।
रोहित के पापा ऑफिस नहीं जा रहे हैं। गौरव सो नहीं रहा है। अजय गाना नहीं गा रहा है। मैं पबजी नहीं खेल रहा हूँ। तुम पार्टी में नहीं जा रहे हो। उसके पिताजी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रोहित क्रिकेट खेलने नहीं आ रहा है। वह मुझे गाली नहीं दे रहा है। ये लड़कियां अपने पिताजी की बात नहीं मान रही हैं।